हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। इसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 13 तक किए थे। अब उससे आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, शो दैट cos रेज टू पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये शो करना है। cos रेज टू पावर 4x प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसका यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो गिवन है, इसका यूज करते हैं हम साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम साइन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई है साइन एक्स। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। किसके इक्वल ले आते हैं, राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी है कोस रेज टू पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसमें हम कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स की क्या वैल्यू है इसमें, साइन एक्स। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। और ये गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 के। तो लिख देंगे बिकॉज साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 इट इज गिवन। तो हमने ये प्रूव कर दिया है 1 के इक्वल। कोस रेज टू पावर 4x प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 के इक्वल आ गया है। हमने गिवन का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें इफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स, शो दैट कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स। ये शो करना है हमें। गिवन है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स, और ये शो करना है कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू साइन एक्स। तो इसके लिए हम कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं गिवन में से। उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। तो गिवन में से हम कोस एक्स की वैल्यू निकालेंगे। कोस एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ से कोस एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या वैल्यू बची, रूट टू माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग कोस एक्स की वैल्यू आ गई है। जो मल्टीप्लाई में वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई है कोस एक्स की। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कोस एक्स की वैल्यू है 1/√2 माइनस 1 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, साइन एक्स। 1/√2 माइनस 1 माइनस 1 साइन एक्स इंटू एलसीएम क्या होगा, √2 माइनस 1 1 माइनस √2 प्लस 1। एलसीएम ले लिया इसका, तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो माइनस √2 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, कोस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स इंटू 2 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर। तो इसमें से रूट 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन एक्स और इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। रूट 2 माइनस 1 से रूट 2 माइनस 1 कैंसिल, और ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, रूट 2 साइन एक्स। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। If cot x plus cos x is equal to m and cot x minus cos x is equal to n, prove that m square minus n square का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16mn। ये प्रूव करना है। तो इसमें देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर के लिए क्या चाहिए हमें, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। तो उसके लिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। एक बार दोनों इक्वेशनों को ऐड कर लेते हैं, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ये ऐड करेंगे तो कोट एक्स प्लस कोट एक्स क्या हो जाएगा, 2 कोट एक्स, और कोस एक्स से माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इज इक्वल टू एम प्लस एन। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे है कोट एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू एम, कोट एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू एन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोट एक्स से कोट एक्स कैंसिल, और क्या आ गया, 2 कोस एक्स इज इक्वल टू एम माइनस एन। तो ये वैल्यू आ गई है, एम प्लस एन की भी आ गई और एम माइनस एन की भी आ गई। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, किसकी इक्वल लेंगे, राइट हैंड साइड की। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम माइनस एन इंटू कंप्लीट होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो m माइनस 1 की वैल्यू है 2 कोस एक्स और m प्लस एन की वैल्यू है 2 कोट एक्स, और दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2 इंटू 2 4 का स्क्वायर 16 कोट स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स। हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 16 mn के इक्वल प्रूव करना है। तो हम mn की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। m और n की जो वैल्यू है उनकी क्या कर दे, मल्टीप्लाई। तो mn की वैल्यू आ गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम साइन कोस में बदल लेंगे। तो ऊपर से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। एलसीएम ले लेंगे इसका। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वैल्यू बन गई कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू है यहाँ पर। तो एम एन किसके इक्वल आ गया, कोस स्क्वायर एक्स इंटू
कोट स्क्वायर एक्स के, तो इसकी जगह एम एन पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 16 एम एन। ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव करना था इस क्वेश्चन में हमें। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एम एन, तो ये प्रूव हो गया है। अब आगे है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये साइन चेक करने के लिए कि क्या साइन रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग अलग कोऑर्डिनेट में, उसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स जिसका रेडियस 1 हो, सेंटर एट ओरिजिन। तो इस तरह से हम एक सर्कल लेते हैं इसमें, इसका रेडियस यूनिट है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन, ये वाई डैश, और इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो यूनिट रेडियस का हमने एक सर्कल लिया है जिसका सेंटर ओरिजिन है। अब हम इस पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, पी बी एनी पॉइंट on the circle such that length of arc AP is equal to x। हमने कोई P पॉइंट लिया है इस सर्कल पर इस तरह से कि लेंथ ऑफ आर्क क्या है उसकी, A पॉइंट है, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 0। B पॉइंट इसको मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 1 क्योंकि रेडियस कितना है 1। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे -1 0 क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है। और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 0 1। -1 रहेंगे, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई एक्सिस की में, तो 0 -1 होंगे। तो ये आ गया हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी। और पी हमने कोई भी सर्कल पर पॉइंट लिया है कि उसकी आर्क लेंथ कितनी है एक्स, तो इसका जो एंगल है वो कितना बनेगा एक्स बनेगा, क्योंकि थीटा क्या होता है एल अपॉन आर, और एल जब एक्स है और आर 1 है तो थीटा कितना आ जाएगा अपने आप एक्स, आर्क लेंथ एक्स है तो थीटा भी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन एक्स निकालना चाहूँ तो साइन एक्स क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या फॉर्मूला पढ़ रखे हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी पीएम होगी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओपी, और रेडियस कितना है इसका 1। तो परपेंडिकुलर लेंथ किसके लॉन्ग है वाई एक्सिस के, तो हाइट इसकी कितनी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल बी है इसकी हाइट, तो पी एम आ गया बी और ओपी आ गया 1। तो साइन एक्स आ गया हमारे पास बी। इसी तरीके से हम कोस एक्स निकाल सकते हैं, क्या होता है कोस एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें ओ एम और हाइपोटेन्यूज है ओ पी। ओ एम कितना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए और बी हैं, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितनी लेंथ है ए है, तो ओ एम ए हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 है तो ए आ गया।
नेक्स्ट है टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? पी एम। पी एम अपॉन बेस है ओ एम, तो पी एम है बी बाई ए। इसी तरीके से हम कोट एक्स निकाल सकते हैं। कोट एक्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/10x, तो 1/b/a क्या हो जाएगा? a/b। सीकेंट एक्स क्या होगा? 1/cos x, तो 1/a हो जाएगा। कोसिकेंट एक्स 1/sin x, तो 1/b हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होता? जहाँ पर इनकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट, वहाँ पर ये फंक्शन क्या होते हैं? नॉट डिफाइंड। तो टेंजेंट की वैल्यू कहाँ थी? इन्फिनिटी π/2 पर। कोट की वैल्यू कहाँ आती है? 0 डिग्री पर। सीकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ आती है? 0 डिग्री पर। कोसिकेंट की कहाँ आती है? π/2 पर। तो इन पर ये इन पॉइंट्स पर एक्स की वैल्यू जब ये रखेंगे तो क्या होंगे? नॉट डिफाइंड होंगे। अब हम इनके साइंस देखना चाह रहे हैं, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन रहेंगे? देखो रेडियस है वो तो पॉजिटिव रहना है, 1 रहना है वो, तो रेडियस तो 1 घूमता हुआ जाएगा ऐसे हाइपोटेन्यूज, तो ये तो 1 रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखनी है, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कोस एक्स क्या पढ़ा हमने इसमें? ए पढ़ा था कोस एक्स, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं ए और बी, इसलिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। टेन एक्स भी क्या आएगा? ग्रेटर टू 0, क्योंकि ये सब क्या होते हैं? इसमें पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है ए और बी, तो इसलिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट कौन है इस पॉइंट का? ए, तो ए नेगेटिव एंड बी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर पी पॉइंट है ए बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसके अकॉर्डिंग हम सभी को चेक कर सकते हैं। साइन एक्स क्या पढ़ा था हमने? बी, और बी कैसा है इसमें? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा। कोस एक्स क्या पढ़ा था हमने? ए एंड विच इज नेगेटिव, सो इट इज नेगेटिव। टेन एक्स क्या पढ़ा हमने? b/a, तो b तो पॉजिटिव है और a नेगेटिव है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव, मीन्स टेन एक्स भी नेगेटिव आएगा। कोट एक्स क्या होगा? a/b, मीन्स a तो नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आता है? नेगेटिव। नेक्स्ट है कोसिकेंट एक्स 1/b, b कैसा है? पॉजिटिव, तो 1/b भी क्या होगा? पॉजिटिव, ग्रेटर टू 0 पॉजिटिव। सीकेंट एक्स क्या होता है? 1/cos x, तो cos x क्या है इसमें? a की वैल्यू कैसी है? 1/a, a की वैल्यू नेगेटिव है, तो 1/ नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव, तो सीकेंट एक्स क्या आएगा? सीकेंट एक्स इज नेगेटिव। इसी तरीके से हम हर एक क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आए हैं? साइन पॉजिटिव आया है और कोसिकेंट पॉजिटिव आया है, बाकी सभी क्या आए हैं? नेगेटिव। अब ऐसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कर सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में ए और बी क्या हो जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव। तो साइन क्या रहेगा? साइन एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि साइन एक्स क्या है? बी है। कोस एक्स भी क्या रहेगा? ए है, तो कोस एक्स इज नेगेटिव, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। टेन एक्स क्या होगा? b/a, b/a था, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव, तो टेन एक्स आएगा पॉजिटिव। कोट एक्स क्या आएगा? a/b, ये भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव। इसी तरीके से कोसिकेंट एक्स साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा? नेगेटिव। कोसिकेंट और सीकेंट एक्स दोनों नेगेटिव आएंगे इसमें, तो कौन पॉजिटिव आए इसमें? टेजेंट और कोट, टेजेंट और कोट।
और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी इसी तरीके से चेक करेंगे हम। तो चेक करेंगे तो उसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगी, कैसी आएंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। साइन की वैल्यू नेगेटिव, उसमें ए क्या होता है पॉजिटिव और बी क्या होता है नेगेटिव। तो कोस एक्स तो पॉजिटिव होगा क्योंकि कोस एक्स किसके इक्वल है, ए के। साइन एक्स क्या होगा नेगेटिव, और टेन एक्स क्या होगा ए बाई बी से, सॉरी बी बाई ए से पॉजिटिव। बी कैसा है, बी तो नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा नेगेटिव। और कोट एक्स क्या है ए बाई बी, ए तो पॉजिटिव और बी नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो वाई की वैल्यू पॉइंट की क्या है बी और एक्स की वैल्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट में क्या है ए है। ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये वैल्यूज हम ले रहे हैं। कोसिकेंट एक्स 1 बाई ए कैसा है पॉजिटिव, सॉरी 1 बाई बी कैसा है नेगेटिव, तो कोसिकेंट एक्स इज नेगेटिव। इसी तरीके से सीकेंट एक्स क्या है 1 बाई ए और ए इज पॉजिटिव, सो सीकेंट एक्स इज पॉजिटिव। तो ये आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम इनको ऐसे डायग्राम से बना करके अच्छी तरह समझ सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट एंड कोटेजेंट पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। ये आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट एंड कोट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, टेजेंट है, एक्स की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंगल की वैल्यू, तो टेजेंट और कोट पॉजिटिव होंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल की वैल्यू है तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे। तो ये आगे याद रखने के लिए इसके लिए रूल बना रखे हैं, दो रूल हैं याद रखने के लिए। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से भी याद रख सकते हैं इसको, फर्स्ट जो लेटर है इन वर्ड्स में उसका यूज करके याद रख सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ए फॉर ऑल पॉजिटिव, और सेकंड स्कूल में एस है, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव। साइन का रेसिप्रोकल भी हो जाएगा साथ साथ, क्योंकि साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। और टी फॉर क्या होता है टेजेंट, टेजेंट पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कोट भी पॉजिटिव, और इसमें साइन पॉजिटिव तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव। और सी फोर क्या होता है कोस, कोस पॉजिटिव, और साथ में इसका रेसिप्रोकल कौन होता है सीकेंट। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल तो साथ होगा पॉजिटिव। तो ऐसे याद रखेंगे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए फॉर ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट लेटर से, ईच वर्ड का फर्स्ट लेटर से हम देखेंगे। स्कूल में एस फॉर साइन पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, टी फॉर टेजेंट पॉजिटिव और कोट पॉजिटिव, कॉलेज में सी फॉर कोस पॉजिटिव और सीकेंट पॉजिटिव। ये रूल बन गया। इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं हम इजीली कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेजेंट एंड कोट पॉजिटिव रहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे।